Hi Pisceans, Happy New Year. So how will be your year 2024 from January to December? Let's see. Do follow, share and subscribe for more videos. Share my Instagram page and follow my Instagram page also, The North Tarot. And let's start. मैं ना लेट क्यों कर रही हूँ क्योंकि मुझे वायरल था और वो काफ़ी खतरनाक था. अभी मैं काफ़ी बेटर हूँ तो इसीलिए अब ये हो रहा है. तो लेट्स स्टार्ट. जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ तक करते हैं पहले. तो मुझे दिख रहा है जनवरी मंथ में आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में एंटर हुए हो. कुछ लोगों को यहाँ पे प्रपोजल्स भी मिले होंगे, कुछ लोग अभी मैरिज में एंटर कर रहे होंगे, कुछ लोगों को जॉब ऑफर मिला होगा, कुछ लोगों ने बिजनेस ऑफर मिला होगा. जो भी मिला होगा आपको पता चल रहा होगा कि ये मेरे को म्यूचुअली मेरे सोल को कंटेंटमेंट दे रही है और मुझे ये ऑप्शन अपॉर्चुनिटी ऑफर अच्छा लग रहा है. तो जनवरी मंथ में आपको अभी तक अगर ऐसा कुछ मिला है तो डू कमेंट बिलो. अगर नहीं मिला है तो वेट करो, होप फॉर द बेस्ट. और जो भी हो रहा है ना अभी आपके लाइफ में करंटली, एक मैसेज है कि जैसा होना था वैसा ही हो रहा है. तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ यूनिवर्स चल रहा है. तो खुश रहो. और इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी यही बताया जा रहा है कि गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है. जब तक आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई और ऑफर नहीं है, आपको और कुछ समझ नहीं आता, तो जैसे लाइफ अभी जनवरी में चल रही है उसमें अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो, खुशी से दो. तो फेब्रुअरी मंथ में ना आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आप फंस गए हो या आप फेलियर हो या आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं है, मिलती नहीं है. नहीं, जो ऑलरेडी है उसमें अपना बेस्ट दोगे तो फेब्रुअरी मंथ में आपको समझ आएगा कि मुझे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं. यहीं से आपके लिए आगे रास्ते खुलने शुरू होंगे, आपको वो समझ आएगा. तो रादर दैन स्टेइंग डिसकंटेंट कि मुझे ये क्यों नहीं मिलता, वो क्यों नहीं मिलता, बेटर है कि आप जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, अपना बेस्ट दो. और फिर देखो इन दी मंथ ऑफ मार्च आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार आने वाला है. आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. आपको एडवाइस ये है मार्च में कि अपना टाइम लेना सोचने के लिए कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ है, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ नहीं है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता. जैसे बहुत एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल बहुत लोग नौकरी जब उनको ऑफर्स मिलते हैं तो वो देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा पैकेज मिल रहा है. पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जब आप जॉब ढूंढने जाते हो ना तो आप ये देखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. फॉर एग्जांपल मेरे लिए प्रायोरिटी है वर्क लाइफ बैलेंस, कि ठीक है थोड़े पैसे कम मिल जाए लेकिन मुझे जितना टाइम ऑफिस में लग रहा है उतना टाइम मुझे फिर घर पे भी अपना अपना स्पेस चाहिए. तो उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, चलेगा. वरना वो बहुत पैसे सुबह से लेकर रात तक काम करो और पैसे खर्च करने के टाइम नहीं हो, मेरे से नहीं होता है वो. तो उसी तरीके से आपको ये देखना है कि आपके सामने जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, रिलेशनशिप्स, मैरिज, बिजनेस, जॉब. उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शंस को चूज़ करने का मार्च में टाइम लो. इन दी मंथ ऑफ अप्रैल मुझे ये दिख रहा है आपने डिसाइड कर लिया होगा मुझे क्या चाहिए और आप बहुत कंटेंट होंगे कि हाँ मैंने यही सोचा था, मेरे को यही चाहिए, मैं इसी की तरफ जाऊँगा. देखो कोई भी अपॉर्चुनिटी में कितना भी पोटेंशियल हो, काम वो तभी करती है जब हम अपने दिल से करते हैं. तो जब वो दिल से आप कर पाओगे जब आपने मार्च में टाइम लगाया होगा उसको फाइनलाइज करने के लिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो अप्रैल में बहुत हैप्पीनेस के साथ उसकी तरफ चलोगे और बहुत आपको स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी मिलेगी. आते हैं नेक्स्ट मंथ पे. मई, जून, जुलाई, अगस्त. सो मई में मुझे यही दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो फ्री फ्लो करेंगे आपकी लाइफ में, जितनी चीज़ें रुकी हुई थी सब फ्लो करना शुरू होएगा. और ये किस एडवाइस के बेसिस पे क्या चेंज लाया अपनी लाइफ में, जो आपको जनवरी में बताया कि रादर दैन थिंकिंग कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यूनिवर्स आपको टेस्ट ये कर रहा है कि आप जो आपको अभी हमने दिया है क्या आप उसमें अपना बेस्ट दे रहे हो, 200% दे रहे हो. अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हो, आप वो करते हो ना, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है इस साल में. तो मई में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार दिखने वाला है. इन दी मंथ ऑफ जून में आपको यही एडवाइस है कि अपनी जब आपने डिसीजन बना लिया कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देने आ जाएँ कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, ये मत करो, तुम हमेशा गलत कर देते हो, तुम ये कर देते हो, वो कर देते हो. आपको जून में अपनी प्रोटेक्ट करनी है बाउंड्रीज, अपनी एनर्जी, और जो आपने बहुत खुशी खुशी चूज़ किया था इन दी मंथ ऑफ अप्रैल उस ऑप्शन को परस्यू करते चलना है पूरा 100% दे करके. और तभी आपको उसका रिजल्ट दिखेगा इन दी मंथ ऑफ जुलाई. यूल बी रियली रियली हैप्पी. विश फुलफिलमेंट मिलेगी आपको. आपको दिखेगा कि यार नहीं मतलब किसी चीज़ में 200% दो और अपना दिमाग बनाओ कि मैंने यही परस्यू करना है. तो किसी भी चीज़ में आपको रिजल्ट मिलता ही है. दिस इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स. आप कन्विंस्ड होने चाहिए, आपकी मेहनत जानी चाहिए, रिजल्ट मिलता ही है वहाँ पे. आते हैं इन दी मंथ ऑफ अगस्त. अगस्त में आपको ये बताया जा रहा है कि अब जो भी आप कर रहे थे, चाहे वो मैरिज में था, रिलेशनशिप में था, जॉब में था, बिजनेस में था, जो भी था, उसमें अब थोड़ी और नॉलेज गेन करना शुरू करो. अगर रिलेशनशिप्स हैं तो अपने पार्टनर को ज़्यादा जानो कि मैं और कैसे एक इक्वेशन अच्छी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ. उसके बारे में थोड़ा जानो, उस इंसान के बारे में जानो. अगर काम कर रहे हो तो उस काम के बारे में जानो, जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में जानो कि मैं और कैसे एफिशिएंटली इसको अच्छे से कर सकता हूँ. तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी जो आपको अभी दिख नहीं रही होगी इससे पहले. तो यहाँ पे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते चलोगे तो बहुत सारे डिजास्टर से भी बच सकते हो. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पे. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन दी मंथ ऑफ सितंबर आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो, जहाँ की मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे डिजास्टर से बच सकोगे अगर आप ढंग से उसको रिसर्च करोगे, जो भी आप चाहे शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे या स्टार्टअप शुरू कर रहे थे. तो इन द मंथ ऑफ सितंबर में क्या होगा ना कि आप
आपको पता चल जाएगा कि देखो जो चीज़ मेरे को पता है मेरे लिए सही नहीं है। बीइंग अ पाइसियन इमोशनल साइन, आप वहाँ इमोशंस के ऊपर डिसीजन लेने की बजाय अपना लॉजिक यूज़ करोगे कि देखो चाहे कितना भी पेन हो, मैंने तो ये चीज़ छोड़ के जानी है जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही है। अगर वो कोई काम है तो शायद आप काम नहीं छोड़ोगे, लेकिन आपको पता होगा उस ज़ोन में, उस एरिया में कौन लोगों से बात नहीं करनी है, कौन लोगों से दूर रहना है, कौन लोग टॉक्सिक हो सकते हैं। तो आप पहले ही उस चीज़ का ध्यान रख पाओगे अगर आप अगस्त में जो होमवर्क बताया वो करते हो, तो सितंबर में उन चीज़ों से मूव कर सकोगे दूर। हालाँकि आपको लगेगा कि यार मतलब अच्छा नहीं लग रहा दूर होकर के, वो पाइसेंस का इमोशनल सेंस है। लेकिन आपको लगेगा कि अगर मैं नहीं होता दूर या नहीं होती दूर, तो बाद में मेरे को फिर वैसे ही हर्ट होता जैसे पहले हुआ है, तो मैं वो नहीं ले सकता। तो अपने आप को बचाने है, अपने इमोशनल क्वोशंट को बचाने के लिए, औरों को भी हर्ट ना हो, आप पहले ही टाइम रहते-रहते उन चीज़ों से दूर हो जाओगे। बस यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ मत करना कि दूसरे का नुकसान करा और खुद का फ़ायदा। हाँ, पर जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ सर्व नहीं कर रही है, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, पहले ही यहाँ से अलग हो जाओगे तो बेटर होगा, क्योंकि फिर आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर बहुत बहुत मतलब एप्रिसिएशन, अपॉर्च्युनिटीज़, रिवॉर्ड्स, क्रेडिट, हर चीज़ भर-भर के मिलने वाली है और आपको दिखेगा कि कितना आपने सीख लिया है, कि आप इतना क्रिएटिव थे। बीइंग अ पाइसेस इमोशनल साइन, क्रिएटिव साइन, कि लोग आपसे आएँगे पूछने कि कैसे करना है, क्या करना है, एडवाइसेज़ लेने आएँगे। एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपके पास कुछ नए आइडियाज़ आगे होंगे, आपको कुछ चीज़ों को अब एक्सपैंड करना होगा, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। तो बहुत अच्छा टाइम है दिसंबर में अपना प्लान बनाना, एग्ज़ीक्यूट मत करना। जो भी नए आइडियाज़ आ रहे हैं उसके बारे में अपना ब्लूप्रिंट बनाओ, प्लान बनाओ और फिर आगे बढ़ते हुए चलोगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा फिर इन द नेक्स्ट ईयर। आपकी ओवरऑल एनर्जी है फॉर द ईयर 2024 10 ऑफ सोर्ड्स। ये कहता है कि जितने भी लोगों ने आपको बैक स्टैब किया है, जितने लोगों ने हर्ट किया, जाने दो, ख़त्म करो, साइकिल क्लोज करो, लेसन सीखो, आगे बढ़ो। ये साल उसी के लिए आपको मिल रहा है। स्पेस, टाइम और अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही हैं, तो ध्यान से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके उनका यूज़ करते हुए चलो, ठीक है। सो दैट वॉज योर रीडिंग पाइसियंस। हैप्पी न्यू ईयर। डू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लेना, द नॉर्थ टैरो। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।